पसंद आ रहा है ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो गो टू बांग्लादेश। अरे अरे कल का बांग्लादेश हमसे आगे ऐसे कैसे निकल सकता है हमसे आगे? कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, ये खबर झूठी है, ये बांग्लादेश वाली खबर झूठी है। कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश, बोलो कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश। अरे मेरे लिपटाडू, वाह वाह वाह, बांग्लादेश के तो ऐसे गुण गा रहा है जैसे वहां तो जन्नत है, हूर भी मिल रही होगी तुमको वहां, है जैसे कि वहां तो इस्लामिक टेरर है ही नहीं, वहां तो एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज फिर एक वीडियो पे रिएक्शन दे के आए हैं जी। बांग्लादेश के बारे में इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया क्या बात करता है, क्या कहता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और जब बांग्लादेश ने ओवरटेक किया था इंडिया को पर कैपिटा जीडीपी में, तो किस तरह से इंडियन मीडिया इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था और क्या कह रहा था इसके ऊपर। और बांग्लादेश ओवरटेक इंडिया इन पर कैपिटा जीडीपी एक्सप्लेन्ड द इंडियन मीडिया। तो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो कवरेज दी और बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट को भी लताड़ा, तनकीद का निशाना बनाया कि बांग्लादेश की आज इकॉनमी इतनी मजबूत हो गई, आज जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश आगे निकल चुका है, और किस तरह से अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ बांग्लादेश के बारे में भी ऐसे अल्फाज बोले जो किसी के लिए भी तहज़ीक से कम नहीं है, इसकी इज़्ज़त पे जो हरफ आया है, और बांग्लादेश को नीचा दिखाने की जो कोशिश की गई इस वीडियो के अंदर, तो आप भी देखिएगा किस तरह से इंडियन मीडिया ने बांग्लादेश के बारे में ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जो नामुनासिब थे। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। बचपन में आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ बेचारा स्लो मूविंग और खरगोश सुपर फास्ट, कंप्यूटर से भी तेज। फिर एंडिंग भी आपको मालूम ही होगी। खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंस और उसका घमंड उसकी हार की वजह बन जाती है, और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ फाइनली जीत जाता है। वैसा ही कुछ हो रहा है आजकल खरगोश इंडिया और कछुआ बांग्लादेश के साथ। 2020 तक सुपर पावर के सपने देखने वाला, चाइना को मात देने वाला, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला, विश्व गुरु बनने वाला खरगोश आज ये पा रहा है कि उसका पड़ोसी कछुआ उसकी बराबरी कर रहा है। लेकिन क्या बांग्लादेश सच में हमसे आगे निकल गया है एज पर कैपिटा जीडीपी? क्या इस खरगोश की हार अब तय है, निश्चित है? इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना आप पेपर में पढ़ रहे हो। इसका जवाब एक्चुअली है हां भी ना भी। समय अभी भी बाकी है, लेकिन कैसे और क्या समय बाकी, और इंडिया क्या कर सकता है, बताता हूं। लेकिन उससे पहले खरगोश की स्पीड से जाइए, सब्सक्राइब बटन पर दाब दीजिए अपना हाथ, और हां ज्यादा प्यार आ रहा हो तो ज्वाइन बटन भी है उसके बगल में, उसको ज्वाइन करिए और देशभक्त के मेंबर भी बन जाइए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बात है 2007 की, क्वींस पार्क ट्रिनिडाड, वर्ल्ड कप का मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अरे ये भी कोई मैच होती है देखने वाली? ये तो प्रैक्टिस मैच थे इंडिया के लिए। लेकिन मैच के अंत तक इंडिया बांग्लादेश से 5 विकेट से हार चुकी थी। देश भर में क्रिकेट प्रेमियों को लगा जोर का झटका, जोर से। 2007 के बाद मिनोज शब्द बांग्लादेश क्रिकेट टीम से हल्के से हटा दिया गया। अब आते हैं कल की खबर पे, जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा पब्लिश किया। इस डेटा के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम यानी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, हिंदी में बोले तो हमारी औसतन आमदनी 2020 में थी $1,876। वहीं बांग्लादेश की आमदनी थी $1,887। अरे क्या बकवास कर रहा है ये लड़का, हैं? देशभक्त कहीं का। अरे $10-12 अगर बांग्लादेश हमसे ऊपर चले गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ नहीं तो कोरोना है? इतनी बड़ी महामारी है, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ नहीं तो, और इतना पसंद आ रहा है ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो गो टू बांग्लादेश। अरे 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 भक्त बनर्जी, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे मतलब की बात है। हाँ, मतलब की बात भक्त बनर्जी के लिए यह है कि वही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा हमें यह भी बताता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम फिर से 2021 में बांग्लादेश से ऊपर हो जाएगा। लेकिन यह भी है कि फिर 2024 में बांग्लादेश हमसे आगे हो जाएगा फिर से। अबे आइंस्टाइन की औलाद, अबे 2020 का तो पता नहीं है, ये 2024 निकाल रहे हैं। ये प्रेडिक्शन कौन कर रहा है? ये WEO, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। हम बता रहे हैं आपको, हमें नीचा दिखाने के लिए इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अरे कल का बांग्लादेश हमसे आगे ऐसे कैसे निकल सकता है हमसे आगे? अरे बीबी
मैं भी यही कह रहा हूं कि ये जो हेडलाइंस इतना रन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स में जाने की जरूरत है, तब हमें ये बात समझ में आएगी कि बांग्लादेश टेक्निकली हमसे आगे नहीं है। ये चार्ट्स पर कैपिटा नॉमिनल टर्म्स पर बनाई गई हैं। हिंदी में बोले तो इन्फ्लेशन या महंगाई का फैक्टर इसमें लगाया या जोड़ा नहीं गया है। और 2014 से लगातार बांग्लादेश में इंडिया से ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करके देखोगे तो औसतन एक भारतीय एक बांग्लादेशी से ज्यादा अमीर है। तो टेक्निकली ये जो हेडलाइन बार बार चल रहा है कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है, ये गलत है। लगता है अब तुम लाइन पे आ रहे हो बेटा, है? देखो देखो देशभक्त को क्या हो गया है? देश के लिए बोल रहा है, एंटी नेशनल बातें नहीं कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे बीबी, मैं देशभक्त हूं यार, इसीलिए देश को आगे ले जाने वाली हर बात करूंगा और उसके लिए सवाल भी पूछूंगा, चाहे वो सवाल सरकार से क्यों ना हो। देशभक्त बनो, पार्टी भक्त नहीं है। कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, ये खबर झूठी है, ये बांग्लादेश वाली खबर झूठी है। कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश, बोलो कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश। यही तो प्रॉब्लम है बीबी, ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा है। बांग्लादेश काफी दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, चले ही जा रहा है, और हम खरगोश की तरह सो रहे हैं। 2 साल पहले ही यह प्रिडिक्शन किया गया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया को क्रॉस कर जाएगी बाय 2020, इवन विदाउट कोरोना, और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है। 2016 में हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से 43% ज्यादा थी। अब बराबरी कर रहा है बांग्लादेश हमारी, और वो इसलिए क्योंकि हमने असली रेस पे, विकास वाली रेस से ना अपनी नजरें हटा दी थी। खरगोश की तरह हम सोने चले गए, सपने देखने लगे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु एक दिन बनेगा, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। बस हम पावर के पीछे भाग रहे हैं, और पावर मिलने के बाद हम कांग्रेस मुक्त भारत के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद हम टुकड़े टुकड़े गैंग से मुक्ति के लिए भाग रहे हैं। उसके बाद हम अवार्ड वापसी गैंग का खात्मा कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्टिविस्ट को अंदर कर रहे हैं। उसके बाद हम बॉलीवुड को बंदरों की तरह ड्रग बंदर बना के नचवा रहे हैं। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ रहे थे, बांग्लादेश चुपके चुपके धीरे धीरे आगे चले जा रहा था। वाह रे मेरे लिपटाडू, वाह वाह वाह। बांग्लादेश के तो ऐसे गुण गा रहा है जैसे वहां तो जन्नत है? हूर भी मिल रही होगी तुमको वहां, है? जैसे कि वहां तो इस्लामिक टेरर है ही नहीं, वहां तो एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं, है? बोलो बोलो बीबी, एक्सट्रीमिज्म हर जगह है, एक्सट्रीमिस्ट तो हर देश में होते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए जो हमारी सरकार भी कर सकती थी। आम नागरिकों की हालत और अच्छी बनाने के लिए, पर कैपिटा इनकम को वर्क करने के लिए, लेकिन एक दूसरे को गिराने में ही हम इतना बिजी रहते हैं। अब आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार अगर आप देखें तो एक बांग्लादेशी हमसे 3 साल ज्यादा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर लीजिए, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की हमसे कम है ये सारे रेट्स। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स कर लीजिए, क्योंकि जब फीमेल पार्टिसिपेशन होता है तब आप समझ सकते हो कि और लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। यहां भारत में हम पिछड़े जा रहे हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और बांग्लादेश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 36% पार्टिसिपेशन हो गया है। लिटरेसी की अगर बात करें तो यहां भी बांग्लादेश अब हमसे बराबरी कर रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें अगर 43.9% हमारी जो लेबर फोर्स है एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर है, बांग्लादेश में वो हमसे कम ओनली 40.2% है। तो बांग्लादेश लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकाल रही है हमसे तेजी से। इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उन लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला, खासकर कि गारमेंट्स में। चाइना ने जब अपनी इंटरनल मार्केट्स में फोकस करना शुरू किया तो बांग्लादेश ने कहा अरे हम हाजिर हैं। दुनिया भर में चाइना काफी जगह से जब हटा तो बांग्लादेश ने उसे रिप्लेस किया, इंडिया ने नहीं। और रिप्लेस तो हम कर सकते थे, हम रिप्लेस करते भी हैं, कम से कम अखबारों के हेडलाइंस में, क्योंकि हर दूसरे दिन हेडलाइंस में हम पढ़ते हैं कि 100 कंपनी, 1000 कंपनी, चाइना खत्म हो जाएगा, सब यहां आ जाएगा। लेकिन असली हलवा तो बट रहा है वियतनाम में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में। देखिए बात शुरू हुई थी कछुए, खरगोश और क्रिकेट से, तो अंत भी वही करते हैं। क्रिकेट में बांग्लादेश हमें अभी भी कभी कभी हरा देता है। इंटरनेशनल ओडीआई में उसका 7th पायदान पर है अब बांग्लादेश। लेकिन क्रिकेट में पापा तो हम ही हैं, नंबर 1 और 2 के बीच में हम रहते हैं। 2007 से हमने अपने क्रिकेट का गेम बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है। आप फॉर्म ले लीजिए, एग्रेशन ले लीजिए, फोकस ले लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, हमने पूरे दुनिया में वर्ल्ड बीटर्स बने हैं इंडिया। इकोनॉमी में वही इंप्रूवमेंट होना बंद हो गया लिबरलाइजेशन के बाद। खरगोश की तरह हम भी सो गए। ध्यान हमारा लिंचिंग,
तनिष्क के ऐड पर कौन क्या खा रहा है, किसने ड्रग्स लिया है, ये हमारी जिंदगी का मकसद अब बन गया है। अगर हम वापस इकोनॉमी पे फोकस करें, अगर हम खरगोश की तरह वापस रेस में आ जाएं, तो 2024 तक बांग्लादेश हमें पर कैपिटा जीडीपी में फिर से नहीं मात दे पाएगा। ये देशभक्त की गारंटी समझ लीजिए। नहीं तो लगे रहो जमात में, बॉलीवुड में, रिया में, कांग्रेस में, मंदिर मस्जिद बॉयकॉट, ओला, स्विगी, जोमैटो, सर्फ, तनिष्क, ऐसे ही बॉयकॉट करते रहो। कुछ दिनों में पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल चुका होगा। तो जी ये थी वीडियो, और बहुत ज़्यादा एक जगह पे तनकीद की जा रही थी बांग्लादेश के ऊपर, और दूसरी साइड पे वहीं पे इंडिया की जो कमज़ोरी हैं वो हाईलाइट की जा रही थी, और बांग्लादेश के बारे में तनकीद आमेज़ रवैया अख्तियार किया जा रहा था। जिस तरह से बांग्लादेश को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, कछुआ, खरगोश, तो कछुआ बांग्लादेश को बना दिया, हम लोग सो गए इसलिए बांग्लादेश आगे निकल गया। तो इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है। अक्सर हमने ये मीडिया में देखा है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी अक्सर ऐसे ही रवैया इख्तियार करती रही है और बांग्लादेश के बारे में इल्जामात लगाती रही है। आजकल वो काम मीडिया भी कर रही है। मीडिया भी क्योंकि गवर्नमेंट के शाना बिशाना करी है, एक तरफ तो अपनी कमज़ोरियों को हाईलाइट कर दिया, दूसरी तरफ बांग्लादेश की कमज़ोरियों को, बांग्लादेश को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश क्या है, क्या बनता जा रहा है और कैसे वो आगे निकल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो हो रहा है, और ऐसा नहीं रवैया होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में हर एक इंसान को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। तो बांग्लादेश भी उतना ही इज़्ज़तदार है जितना कि पाकिस्तान या इंडिया, उतना ही हिम्मत वाला है जितना कि पाकिस्तान या इंडिया, उतना ही ताकतवर है जितना कि पाकिस्तान या इंडिया। तो हमें इसको बराबरी की सतह पर लेना चाहिए, और जब कहीं भी ऐसा मौका आए तो हमें इसको बराबर की सतह पर लेना चाहिए। आज भी बांग्लादेश हर शोबे में खुद को इम्प्रूव कर चुका है। आज भी इंडिया को, पाकिस्तान को वो हर शोबे में आउट क्लास कर चुका है, लेकिन आज भी हमारी नज़रें, हमारा ध्यान, हमारा माइंडसेट वैसा ही बना हुआ है जैसा खुद को तो बहुत महान समझते हैं और दूसरे को गुनाहगार समझते हैं। तो ऐसी पॉलिसियाँ हटानी चाहिए, अपना माइंडसेट जो है वो बेहतर बनाना चाहिए और सभी को एक अच्छे लेवल के ऊपर समझना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।